नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो मेहनत तो करते हैं लेकिन जीवन में वैसा बदलाव नहीं देख पा रहे जिसकी उन्हें उम्मीद है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिन भर काम करने के बाद भी मन में एक खालीपन रहता है? सोचते हैं कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी जीवन क्यों नहीं बदल रहा? अगर हां, तो आज का ये वीडियो आपके लिए आंख खोल देने वाला हो सकता है। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते थे कि मनुष्य का भविष्य उसकी सुबह तय करती है। आप सुबह कैसे उठते हैं, उठते ही क्या सोचते हैं और सबसे पहला काम क्या करते हैं, यही तय करता है कि आपका दिन कैसा जाएगा और धीरे धीरे आपका जीवन कैसा बनेगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, फिर बीती हुई परेशानियां याद करते हैं या आने वाली चिंता में डूब जाते हैं और फिर कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं किस्मत सुबह बनती है और सुबह आपके हाथ में होती है। अब यहां जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूं वो बहुत गहरी है। भगवान गौतम बुद्ध मानते थे कि सुबह का समय ईश्वर ने इंसान को खुद को बदलने के लिए दिया है। जो इंसान इस समय को समझ गया, उसका जीवन बदलने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन सवाल यह है, सुबह उठकर करना क्या चाहिए? ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ 10 दिन में आपके अंदर बदलाव दिखा दे? दोस्तों, मैं यहां एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, लेकिन ध्यान रहे, ये बात अभी नहीं, पूरे वीडियो को समझने के बाद आपको और ज्यादा गहरी लगेगी। जो व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक देखेगा और बताई गई बातों को सिर्फ 10 दिन तक ईमानदारी से करेगा, उसका रुका हुआ काम भगवान खुद रास्ता बनाकर करवाएंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है, वो मैं आपको वीडियो के बीच में बहुत ध्यान से समझाऊंगा। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ये भी कहते थे कि बड़ी सफलता बड़े काम से नहीं, छोटे लेकिन सही काम से आती है। सुबह उठकर अगर इंसान सिर्फ कुछ सही काम कर ले तो उसका मन मजबूत हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और जीवन में अद्भुत ऊर्जा आने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये अनुशासन और सोच का नियम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सुबह उठकर किए जाने वाले ऐसे 5 काम जिनके बारे में भगवान गौतम बुद्ध के विचार आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने पहले थे। ये काम न पैसे मांगते हैं, न ज्यादा समय, बस सही नीयत चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, मन शांत हो और रुके हुए काम आगे बढ़ें, वीडियो को पूरा देखिए, बीच में कोई बात मिस मत कीजिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी बात आपकी सोच बदल सकती है। पहला काम, सुबह उठते ही सबसे पहला काम अपने मन को दिशा देना। दोस्तों, अब बात करते हैं सुबह उठकर किए जाने वाले पहले और सबसे जरूरी काम की। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, और ये सोच सबसे पहले सुबह के पहले 10 मिनट में बनती है। दोस्तों, जैसे ही आपकी आंख खुले, उसी समय आपका मन बिल्कुल कच्ची मिट्टी जैसा होता है। उस समय जो सोच आप उसमें डाल देते हैं, दिन भर वही सोच आपको चलाती है। अगर आप उठते ही सोचते हैं, आज फिर वही परेशानी, पता नहीं मेरा काम कब बनेगा, किस्मत खराब है, तो समझ लीजिए आपने अपने ही दिन को खराब दिशा दे दी। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे कि सुबह उठते ही मन को आदेश देना सीखो। मन का गुलाम मत बनो, मन को अपना सेवक बनाओ। अब सवाल है, सुबह उठते ही करना क्या है? पहला काम क्या है? सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठे बैठे या खड़े होकर 3 वाक्य पूरे विश्वास के साथ बोलिए। ध्यान रहे, ये बोलना नहीं है, ये अपने मन को आदेश देना है। वो 3 वाक्य कौन से हैं? धीरे साफ आवाज में मन ही मन या हल्की आवाज में बोलिए। मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे अंदर शक्ति है। आज का दिन मेरे लिए शुभ है। मैं जो भी करूंगा पूरे विश्वास से करूंगा। बस इतना ही। आप सोच रहे होंगे, इतनी छोटी बात से क्या होगा? दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, बड़े बदलाव छोटी लेकिन सही आदत से आते हैं। ये 3 वाक्य आपके मन में डर की जगह साहस भरते हैं, निराशा की जगह आशा भरते हैं। अब यहां जरा ध्यान दीजिए। जो इंसान 10 दिन तक सुबह उठकर सिर्फ यही पहला काम ईमानदारी से करता है, उसके चेहरे पर तेज आता है, बोलने में आत्मविश्वास आता है और सबसे बड़ी बात, उसका मन भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है। भगवान गौतम बुद्ध मानते थे कि जब मन सही दिशा में चलने लगे तो भगवान भी उस इंसान का रास्ता आसान करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, ये काम मोबाइल उठाने से पहले करना है। अगर मोबाइल पहले उठा लिया तो ये असर नहीं करेगा। 10 दिन का नियम। दोस्तों, मैं आपसे कोई बड़ा वादा नहीं मांग रहा, बस 10 दिन। 10 दिन तक सुबह उठते ही सबसे पहले ये 3 वाक्य बोलिए। न ज्यादा समय, न कोई खर्च,
बस विश्वास। और ध्यान रखिए, जो बात मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी कि जो व्यक्ति पूरे वीडियो को ध्यान से देखेगा और बताए गए कामों को करेगा, उसका रुका हुआ काम भगवान रास्ता बनाकर करवाएंगे। उसकी शुरुआत इसी पहले काम से होती है। तो दोस्तों, आज से नहीं, अभी से तय कर लीजिए कि कल सुबह आंख खुलते ही आप क्या सोचेंगे, क्योंकि जैसी सुबह वैसा जीवन। दूसरा काम, सुबह उठकर शरीर को जगाना, आलस्य तोड़ने का नियम। दोस्तों, अब बात करते हैं सुबह उठकर किए जाने वाले दूसरे सबसे जरूरी काम की। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, कमजोर शरीर में मजबूत विचार टिक नहीं पाते। अगर शरीर सुस्त है तो मन भी हार मान लेता है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ सोच बदल लेने से जीवन बदल जाएगा, लेकिन सच ये है कि शरीर और मन दोनों को साथ जगाना पड़ता है। अगर सुबह उठकर शरीर ही नहीं हिला तो मन भी पूरे दिन जड़ बना रहता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप सुबह उठकर फिर से बिस्तर पर लेट जाते हैं या उठते ही सुस्ती महसूस करते हैं? यही सुस्ती आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है। दूसरा काम क्या है? सुबह उठने के 5 मिनट के अंदर शरीर को हर हाल में हिलाना है। कोई भारी कसरत नहीं, कोई मुश्किल योग नहीं, बस 3 छोटे काम। वो 3 काम कौन से हैं? 30 बार गहरी सांस लें, नाक से सांस अंदर, मुंह से धीरे धीरे बाहर। हाथ ऊपर उठाकर पूरा शरीर खींचिए जैसे नींद तोड़ रहे हों, कम से कम 1 मिनट। तेज कदमों से 2 मिनट चलिए, कमरे में, आंगन में या छत पर। बस इतना। आप सोचेंगे, इतना करने से क्या होगा? दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध मानते थे कि जब शरीर हिलता है तो प्राण शक्ति जागती है, और जब प्राण शक्ति जागती है तो डर भागने लगता है। अब यहां ध्यान दीजिए, जो इंसान 10 दिन तक सुबह उठकर ये दूसरा काम करता है, वो खुद महसूस करता है कि सुबह की सुस्ती गायब होने लगती है, दिन भर थकान कम रहती है और मन अपने आप सकारात्मक होने लगता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह वाक्य सिर्फ नारा नहीं है, ये शरीर और मन दोनों के लिए आदेश है। लेकिन ध्यान रखिए, ये काम नहाने से पहले करना है और मोबाइल इससे पहले नहीं उठाना है। अगर मोबाइल पहले उठा लिया तो ऊर्जा उसी में चली जाएगी। 10 दिन का असर। दोस्तों, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 10 दिन। बस 10 दिन सुबह उठकर शरीर को जगाइए। आपको खुद दिखेगा, काम टालने की आदत कम होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, आप अपने ऊपर भरोसा करने लगेंगे। और याद रखिए, जो बात मैंने पहले कही थी कि जो व्यक्ति पूरे वीडियो को देखेगा और बताए गए काम करेगा, उसका रुका हुआ काम भगवान रास्ता बनाकर करवाएंगे। उसका दूसरा कदम यही है। तो दोस्तों, मन बदलने के बाद अब शरीर को भी जगाना शुरू कीजिए, क्योंकि जागा हुआ शरीर ही जागा हुआ भविष्य बनाता है। तीसरा काम, सुबह उठकर मौन और लक्ष्य स्मरण, मन को स्थिर करने का नियम। दोस्तों, अब हम आते हैं सुबह के तीसरे और बहुत गहरे काम पर। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, मन जितना शांत होगा, बुद्धि उतनी तेज होगी, और बिना शांत मन के कोई भी बड़ा काम सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या मेहनत की कमी नहीं है, समस्या है बिखरा हुआ मन। सुबह उठते ही कभी मोबाइल की चिंता, कभी पैसे की, कभी रिश्तों की, और दिमाग टूटे हुए कांच की तरह बिखर जाता है। भगवान गौतम बुद्ध मानते थे कि अगर सुबह मन को थोड़ी देर चुप रहना सिखा दिया जाए तो दिन भर वो आपकी सुनेगा। तीसरा काम क्या है? सुबह के काम करने के बाद 3 से 5 मिनट का मौन। न मंत्र, न पूजा की मजबूरी, न कोई कठिन विधि, बस आंख बंद करके बैठना। मौन में करना क्या है? आंख बंद करके धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने मन में एक ही बात दोहराइए, मुझे आज क्या पाना है। कोई 10 लक्ष्य नहीं, कोई लंबी लिस्ट नहीं, सिर्फ एक मुख्य काम जो आज सबसे जरूरी है। अब ध्यान दीजिए, यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं, आज बहुत काम है, और मन फिर उलझ जाता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, एक समय में एक लक्ष्य, मन को एक दिशा दीजिए। मौन का असर क्या होता है? जो इंसान 10 दिन तक सुबह ये तीसरा काम करता है, वो खुद महसूस करता है कि दिमाग हल्का रहने लगता है, बेवजह की चिंता कम होती है, काम करते समय ध्यान भटकता नहीं, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये मन का अनुशासन है। भगवान गौतम बुद्ध मानते थे कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने दुनिया को जीत लिया।
अब यहां जरा वो बात फिर याद दिलाता हूं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी। जो व्यक्ति इस वीडियो को पूरा देखेगा और बताए गए कामों को पूरे विश्वास के साथ करेगा, उसका रुका हुआ काम भगवान खुद आगे बढ़ाने लगेंगे। लेकिन याद रखिए, भगवान मदद उसी की करते हैं जो खुद पहला कदम उठाता है। एक जरूरी नियम, मौन के समय कोई जल्दबाजी नहीं। अगर मन भटके तो उसे डांटिए मत, धीरे से फिर उसी एक लक्ष्य पर ले आइए। यही अभ्यास आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। 10 दिन बाद क्या बदलेगा? दोस्तों, 10 दिन बाद आप खुद देखेंगे। आप कम बोलेंगे लेकिन असरदार बोलेंगे। आप कम सोचेंगे लेकिन सही सोचेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपने फैसलों पर डटकर खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, सुबह का तीसरा काम यहीं खत्म होता है। मन को थोड़ी देर चुप कराइए ताकि जीवन आपको सुन सके। चौथा काम, अमृत का सेवन। सुबह उठकर शरीर और भाग्य को शुद्ध करने का नियम। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं सुबह के चौथे और बहुत असरदार काम पर, जिसे मैं कहता हूं अमृत। भगवान गौतम बुद्ध मानते थे कि शुद्ध शरीर में ही शुद्ध विचार जन्म लेते हैं, और जब शरीर अंदर से साफ होता है तो जीवन के रास्ते भी अपने आप साफ होने लगते हैं। दोस्तों, हम बाहर की सफाई तो करते हैं, नहाना, कपड़े बदलना, लेकिन अंदर की सफाई अक्सर भूल जाते हैं। और यही अंदर की गंदगी, थकान, आलस्य, नकारात्मकता धीरे धीरे हमारे भाग्य पर भी पर्दा डाल देती है। चौथा काम क्या है? सुबह उठकर पहले 3 काम करने के बाद 1 गिलास अमृत का सेवन। अब आप सोचेंगे, अमृत? कौन सा अमृत? दोस्तों, ये कोई महंगा या दुर्लभ अमृत नहीं, ये है सादा पानी, लेकिन सही भावना के साथ। अमृत कैसे बनता है? सुबह उठकर 1 गिलास साफ पानी लीजिए। अब गिलास को दोनों हाथों से पकड़कर मन ही मन ये भाव लाइए, ये पानी मेरे शरीर, मेरे मन और मेरे जीवन को शुद्ध कर रहा है। बस इतना। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, भाव के बिना किया गया कार्य निर्जीव होता है, और भाव के साथ किया गया साधारण काम भी साधना बन जाता है। अब उस पानी को धीरे धीरे छोटे घूंट में पीजिए। ध्यान रहे, जल्दी नहीं, भागदौड़ में नहीं। इस अमृत का असर क्या है? जो व्यक्ति 10 दिन तक सुबह ये चौथा काम करता है, वह खुद महसूस करता है, पेट हल्का रहने लगता है, शरीर में ताजगी रहती है, आलस्य कम होता है, और मन बिना वजह चिड़चिड़ा नहीं रहता। दोस्तों, जब शरीर अंदर से साफ होने लगता है तो मन अपने आप ईश्वर की तरफ झुकने लगता है, और यहीं से वो बात सच होने लगती है जो मैंने पहले कही थी। जो व्यक्ति पूरे वीडियो को देखेगा और बताए गए कामों को करेगा, उसका रुका हुआ काम भगवान खुद आसान करने लगेंगे। एक जरूरी बात, ये अमृत चाय या नाश्ते से पहले पीना है, और पीते समय मोबाइल पास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमृत ध्यान से पिया जाता है, लापरवाही से नहीं। भगवान गौतम बुद्ध मानते थे कि शरीर ईश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर की सुबह सुबह सेवा करना सबसे बड़ी साधना है। 10 दिन बाद क्या बदलेगा? दोस्तों, 10 दिन बाद आप खुद देखेंगे, आप कम बीमार पड़ेंगे, ऊर्जा ज्यादा रहेगी, और मन अपने आप स्थिर रहने लगेगा। और जब शरीर और मन दोनों साथ हो जाते हैं तो किस्मत को भी साथ आना पड़ता है। तो दोस्तों, सुबह का चौथा काम अमृत यहीं पूरा होता है। याद रखिए, जो अंदर को शुद्ध करता है वही बाहर को सफल बनाता है। 5वां काम, रात को सोने से पहले दिन का लेखा जोखा। दोस्तों, अब हम आते हैं सुबह के कामों की नहीं, बल्कि पूरे दिन को सफल बनाने वाले आखिरी काम पर। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, जिसने अपने दिन का मूल्य समझ लिया, उसने अपने जीवन का मूल्य समझ लिया। आप सुबह कितना भी अच्छा क्यों न करें, अगर दिन को सही तरह समेटकर नहीं सोए तो ऊर्जा बिखर जाती है। दोस्तों, अधिकतर लोग क्या करते हैं? रात को मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। दिन कैसा गया, क्या सही किया, क्या गलत, कुछ याद ही नहीं रखते, और यही गलती अगले दिन को भी कमजोर बना देती है। 5वां काम क्या है? रात को सोने से पहले 2 से 3 मिनट शांत होकर बैठना या लेटकर आंख बंद करना, और अपने मन से 3 सवाल पूछना। वो 3 सवाल कौन से हैं? आज मैंने एक अच्छा काम क्या किया? आज मैंने एक गलती क्या की? कल मैं क्या बेहतर करूंगा? बस इतना ही। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, जो खुद से सवाल करता है वही खुद को बदलता है। ये काम खुद को दोष देने के लिए नहीं, खुद को सुधारने के लिए है। अब यहां ध्यान दीजिए, जो इंसान 10 दिन तक रात को ये 5वां काम करता है, उसके अंदर अपने आप अनुशासन आने लगता है। वो बिना बोले गलत आदतें छोड़ने लगता है और सही काम दोहराने लगता है। सोने से पहले आखिरी भाव,
तीनों सवालों के बाद मन ही मन बस एक वाक्य बोलिए, जो होना था अच्छा हुआ, जो होगा और अच्छा होगा, और फिर पूरे विश्वास के साथ सो जाइए। दोस्तों, यही है दिन को बंद करने का सही तरीका। और जब दिन सही तरह बंद होता है तो अगला दिन अपने आप अच्छा खुलता है। दोस्तों, अब जरा पीछे मुड़कर देखिए। मैंने आपको कोई कठिन साधना नहीं बताई, कोई महंगा उपाय नहीं बताया। बस 5 छोटे काम जो भगवान गौतम बुद्ध के विचारों पर आधारित हैं। पहला काम, मन को दिशा देना। दूसरा काम, शरीर को जगाना। तीसरा काम, मौन और लक्ष्य। चौथा काम, अमृत का सेवन। पांचवा काम, आत्ममंथन। बस इतना। अब वही बात जो मैंने शुरू में पूरी तरह नहीं कही थी। जो व्यक्ति इस वीडियो को पूरा देखेगा और इन 5 कामों को लगातार 10 दिन करेगा, भगवान उसके रुके हुए कामों के लिए रास्ते बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन याद रखिए, भगवान मदद उसी की करते हैं जो खुद की मदद करता है। दोस्तों, मैं आपसे वादा नहीं, अनुभव साझा कर रहा हूं। 10 दिन बाद आप खुद देखेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी सोच बदलेगी और हालात धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगे। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, अगर ये वीडियो आपको अंदर से थोड़ा भी छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। और अगर आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार, प्रेरणा और सच्ची बातें हर रोज सुनना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। दोस्तों, याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन शुरुआत एक दिन में होती है। आज रात सोने से पहले बस तय कर लीजिए, 10 दिन। फिर देखिए, आप खुद अपने बदलाव की कहानी लिखेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय भगवान गौतम बुद्ध।